नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कायस्थों का चंद्रद्वीप साम्राज्य, इसके बारे में। तो चंद्रद्वीप साम्राज्य जो कि बंगाल में था, तो इस पर कायस्थ की तीन वंशों ने राज किया। एक तो गुहा थे, मित्रा मुजुमदार थे और बसु थे। ये तीन फैमिली ने राज किया इस पे, तीनों कायस्थ थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक चंद्रद्वीप तीन कायस्थ परिवारों तथा 15 राजाओं द्वारा शासित था। यह तीन परिवार देव, बसु और मित्रा मजुमदार थे। बंगाल में राजा कायस्थी थे, जिन्हें बारो भुयान के नाम से जाना जाता है। देव साम्राज्य। देव साम्राज्य की राजधानी कछुआ थी। इसमें महाराज धनुज मर्दन देव, महाराज रामा वल्लभ देव, महाराज हरि वल्लभ देव और महाराज जगत वल्लभ देव या जयदेव। जगत वल्लभ देव साम्राज्य के अंतिम राजा थे। इनकी पुत्री का विवाह बलभद्र बसु से हुआ और बलभद्र बसु के पुत्र परमानंद राजा जगत वल्लभ देव की मृत्यु के बाद राजा बने। यहाँ से बसु साम्राज्य शुरू हुआ। बसु साम्राज्य बना तो उसकी राजधानी कछुआ और माधापाशा दो जगह बनी। कछुआ तो पहले से थी ही, माधापाशा इन्होंने बनाया। तो बसु साम्राज्य में महाराज परमानंद बसु, महाराज जगत नंदन बसु और महाराज कंदर्प नारायण बसु। ये जो महाराज कंदर्प नारायण बसु बहुत प्रसिद्ध राजा हुए अपने समय में। महाराज कंदर्प नारायण महाराज जगत नंदन बसु के पुत्र और चंद्रद्वीप के महान राजा थे और 12 भुयान में से एक थे। इन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए महाराज प्रताप आदित्य रॉय से संधि की। महाराज प्रताप आदित्य रॉय की पुत्री बिंदुमती का विवाह महाराज कंदर्प नारायण के पुत्र महाराज रामचंद्र से हुई थी। आईने अकबरी के अनुसार इनके पास 15,000 पैदल सेना, 320 हमलावर हाथी सेना थी। महाराज कंदर्प नारायण ने कछुआ और चछरी छोड़ दिया और अपनी राजधानी को राजनगर, बबीशरी कठी, खदर काठी और अंतिम राजधानी हुसैनपुर बनाया था। इनके मुख्यमंत्री रघुनंदन, सेनापति और अंगरक्षक राम मोहन मल थे। आईने अकबरी के अनुसार इनका राज्य का विस्तार पूर्व में हटिया, सदीप, पश्चिम में बघेर घाट, उत्तर में गोपालगंज तक फैला था। महाराज रामचंद्र बसु। महाराज रामचंद्र बसु का समय चंद्रद्वीप साम्राज्य का सुनहरा समय था, जो सेनापति राम मोहन मल, रामेश्वर दत्त, भगवान दास, मदन सिंघा जैसे योग्य योद्धा और बुद्धिजीवी थे। महाराज रामचंद्र बसु ने राजा लक्ष्मण माणिक्य, जो भूलिया के राजा थे, उनको युद्ध में हराया और नोखाली पर विजय प्राप्त किया और हुसैनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इनकी राजधानी मधपाशा हुई। इन्होंने नया बारी किला बनवाया, जो गथिस नदी के किनारे पर था। इन्होंने पश्चिम से राजपूतों, बिहार से बक्सरी क्षत्रियों को अपनी सेना में भर्ती कर 1 लाख सैनिक किए। मतलब इनके टोटल सैनिक जो है 1 लाख थे। इसके साथ साथ जो पुर्तगाली लड़ाका था जीन गरी, इनकी सेना में 10,000 सैनिकों को लेकर शामिल हुआ था। महाराज कीर्ति नारायण।
पुर्तगाली सैनिक जीन गेरी, जिनको पिछले महाराज ने शामिल किया था अपनी सेना में, तो आगे चल के ये सैनिकों को भड़काने लगा और विद्रोह करने लगा। तब महाराज कीर्ति नारायण ने उन विद्रोही सैनिकों को हराया और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद ढाका नवाब ने उसकी सहायता के लिए महाराज कीर्ति नारायण को अपने पास बुलाया और कुछ ऐसा चाल चला कि महाराज कीर्ति नारायण ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद महाराज कीर्ति नारायण ने राजगद्दी छोड़ दी और अपने भाई महाराज वसुदेव नारायण बसु को राजगद्दी दी और स्वयं उनके सलाहकार बने। तो ये धोखे से उनको इस्लाम कबूल करवा लिया, और जिसकी वजह से महाराज ने गद्दी छोड़ दी और अपने भाई के सलाहकार के रूप में अपने राज्य में रहने लगे। महाराज प्रताप नारायण, इनके समय में इस राज्य पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। इस राज्य को मुस्लिम नवाबों को कर देना पड़ता था। महाराज प्रताप नारायण के पुत्र की मृत्यु से पहले ही हो गई थी, इसलिए यह राज उनकी लड़की के पुत्र महाराज उदय नारायण को मिला। यहाँ से चंद्रद्वीप राज्य मित्रा मुजुमदार वंशावली ने राज किया। मित्रा मुजुमदार साम्राज्य, इसमें जो है महाराज उदय नारायण, महाराज शिव नारायण, महाराज जय नारायण, महाराज नरसिंह नारायण, महाराज वीर सिंह नारायण, महाराज देवेंद्र नारायण आदि थे। तो ये थी चंद्रद्वीप साम्राज्य के राजाओं की सूची। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, कैस्तों से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।